नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। हमारी खास पेशकश हल्ला बोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रफ्तार के कहर की। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में प्राइवेट स्कूल की बस ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क पर दौड़ती नजर आई है। इस बस की अगर बात करें तो बस चालक बस को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ाता नजर आया। बता दें कि जागरूक वाहन चालक ने बस का पीछा करके बस को रुकवाया। देखा तो पता चला कि बस में बड़ी संख्या में बच्चे बैठे हुए थे। इससे यह साबित होता है कि परिवहन विभाग समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहा है और गहरी नींद में सो रहा है। और अब बात करेंगे जयपुर के चंदवाजी इलाके की, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। हाई स्पीड कार ने चलती बाइक को टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बताया जा रहा है कि इलाज जारी है। बता दें कि झालावाड़ की खबर, झालावाड़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। झिरनिया घाटी के पास ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में हेडमास्टर और गौशाला सचिव की दर्दनाक मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने शव को अस्पताल में भर्ती, बताया जा रहा है कि मोर्चरी में रखवाया गया है और फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार मौत बनकर दौड़ रहे वाहनों की रफ्तार पर लगाम कब लगेगी? बढ़ते हादसों की वजह ड्रिंक एंड ड्राइव या कुछ और? क्या ऐसे ही सड़क पर दौड़ते रहेंगे मौत बनकर वाहन? परिवहन विभाग ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई कब करेगा? अब ऐसे में कई सवाल गंभीर है और इन्हीं सवालों के साथ हम आपके साथ रूबरू हुए हैं। प्रोग्राम का नाम हल्ला बोल है। हल्ला बोल मतलब आपको अपनी बात रखनी है। तो चलिए, बात कहां आप रखेंगे, नंबर मैं आपको फटाफट बता देता हूं, इसलिए नंबर आप नोट करिए और तुरंत इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ जाइए और अपनी बात बेबाकी से रखिए। तो नंबर है, तो पेन कॉपी लेकर एक बार फिर से नोट करिए। मैं रिपीट करूंगा 2 बार नंबर ताकि आपको याद हो जाए। 01161362000। एक बार और नंबर आपको बता देता हूं, 01161362000। एक नंबर अगर और हमारे पास है, अगर वो ये नहीं लगता तो दूसरे पर आप हमको ट्राई करिए, बात करिए। 01161362146, 01161362146 ये नंबर है और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, तो और आप जुड़िए। अब सवाल यही उठता है, देखिए ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हमेशा से सवाल खड़े हुए हैं। भारत में अगर हम बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था एक बहुत बड़ी संकट बनती जा रही है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अनसेफ ड्राइव की बात करें तो मृत्यु दर भारत में ही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में ऐसा क्या हो गया कि लोगों की सबसे ज्यादा मौत सड़क दुर्घटना में हो रही है? क्या जो पैरामीटर होते हैं सड़क निर्माण के, चाहे वो एनएच हो, चाहे वो राष्ट्रीय मार्ग हो, चाहे वो राज्य मार्ग हो, चाहे वो खड़ंजा ही ले लीजिए, छोटे पगडंडी, क्योंकि शुरुआत छोटे से करिए। हर आए दिन आपको खबरें ऐसी मिलती रहती है कि सड़क दुर्घटना में अमुक व्यक्ति की मौत हो गई। कभी कभी आप ये भी सुनते होंगे कि जानवर की वजह से किसी की मौत हो गई, कभी आप सुनते हो कि ब्रेक फेल होने की वजह से मौत हो गई, कभी आप ये सुनते होंगे कि लापरवाही की वजह से मौत हो, लेकिन सुनते हैं तो मौत ही होती है। और बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच भी जाते हैं, लेकिन इसके पीछे आपको कारण क्या लगता है? क्या अब देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हमेशा अभियान चलाए जाते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। अब रफ्तार का कहर सबसे महत्वपूर्ण इशू जो हम आज उठा रहे हैं, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो स्कूली बस दौड़ाई जा रही है, ये वास्तव में कितना दुखद है। आप सोचिए, ड्राइवर तो एक बार उससे पूछा जाए, उसको तो लग रहा है कि बहुत जल्दी पहुंचा देगा। अरे भैया, बहुत जल्दी पहुंचने से जरूरत है कि आप बच्चों को सुरक्षित पहुंचाइए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में बैठे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, गार्जियन इसलिए भेजते हैं अपने बच्चों के स्कूल में कि सुरक्षित रहेंगे। गार्जियन इसलिए स्कूल बस उपलब्ध कराते हैं क्योंकि बच्चे सुरक्षित घर आए, ऐसे लापरवाह ड्राइवरों के लिए नहीं। अब स्कूल तो मोटी तरीके से पैसे भी लेता है, खूब पैसा भी लेता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पे वही 3-5 डाक के 3-5, अब ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो अगर आपके मन में भी कभी आपने देखा है कि कोई स्कूल बस जो है, ये तस्वीर देखिए, अगर आपको लगता है कि स्कूल बस में
इस तरीके से अनियमितता की जा रही है, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ये वास्तव में बहुत निंदनीय है और ऐसे स्कूल वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रबंधक भी देख लें, क्योंकि गाड़ी देख के, कलर देख के, पहिए देखिए यही है, और प्रबंधक देख लें और समझ लें, गाड़ी का नंबर भी है और ये गाड़ी तो पहचान ही गए होंगे, बच्चों को देखिए ड्रेस में है। और ये अब आप इनसे पूछा जाए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्यों चला रहे हैं, क्या किसी रेसिंग कार में है, क्या रेसिंग कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है? बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, उनको घर जाना है, स्कूल आना जाना होता है। ये इन्होंने तो ऐसा तो है नहीं कि रेसिंग कार है या रेस लगा रहे। आप अच्छे से ले जाइए, आराम से ले जाइए। स्कूल के पीछे बस में भी लिखा होता है कि सावधान, बस में बच्चे हैं, तो आसपास की गाड़ी जो ड्राइव करते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चे हैं, तो थोड़ा सावधानी से चलते हैं। लेकिन अब जो गाड़ी चला रहा है, जिनमें बच्चे जो बैठा के लेके जा रहा है, वही असावधानी बरतेगा तो फिर साहब सवाल तो उठेंगे ही। इनको देखिए और इनको पहचान लीजिए। अब सवाल ये कि ट्रैफिक पुलिस क्या करती है। ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कि लोगों को रोका जाए, समझाया जाए, लेकिन लोग मानते नहीं। चलिए कपिल ज्यादा जानकारी के साथ एक कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनका क्या विचार है समझते हैं। कपिल बताइए, सबसे पहले इंडिया न्यूज राजस्थान में बहुत बहुत तो आपका स्वागत है। और मेरा सवाल कि रफ्तार के कहर को लेकर कपिल क्या कहेंगे? सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपको, और आपने मुझे मंच, इंडियन न्यूज राजस्थान का मंच दिया बात रखने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद सर। जी बोलिए सर। सबसे बड़ी लापरवाही तो सामने ये आती है कि हम अधिकतर जो वाहन चालक हैं सर, वो ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते। पिछले कुछ दिन, 2 या 3 दिन पहले ही जयपुर में ऑडी कार ने 100 लोगों को कुचला था। क्या आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? बिल्कुल, इसीलिए कपिल हम इसीलिए सवाल उठा रहे हैं और डंके की चोट पर सवाल पूछ रहे हैं। और बताइए आप, और क्या सरकार से अगर आप निवेदन करना चाहेंगे, क्या बात कहना चाहेंगे? बोलिए, बेबाकी से एकदम बोलिए, खुल के बोलिए। जी सर, सरकार से यही निवेदन है, जो लोग ट्रैफिक रूल को तोड़ते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। बिल्कुल, कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है। चलिए, एक हमारे दर्शक जुड़े थे, कपिल कश्यप, बहुत बहुत शुक्रिया जयपुर से। अब देखिए कपिल ने बताया। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें देखिए, 3-4 बातें आपको समझनी होंगी और बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर सड़क पर चलते हुए तो बहुत विशेष ध्यान आपको ये रखना होगा। अब देखिए ये बस ड्राइवर ने तो बहुत बड़ी गलती की है। स्कूल प्रबंधन अब इस पर क्या कार्रवाई करता है, क्या नहीं करता है, वो अलग की बात है, लेकिन ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं ब्रेक करना चाहिए। और जरा सी अगर असावधानी सड़क पर चलते हुए आप बरती जाती है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। फिर सिर पकड़ के बैठने से कोई फायदा नहीं होता। अगर कुछ घटनाएं हो जाती हैं फिर उस पर आंसू बहाने से कोई, इससे बढ़िया आप आराम से चलिए, समय से पहुंचिए, थोड़े समय से पहले निकलिए, ताकि आप सही समय पे पहुंच तो पाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां उनको जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है उससे 15 मिनट पहले पहुंचेंगे। अरे 15 मिनट से पहले आप आधा घंटा पहले निकलिए, आराम से वहां पहुंचिए। तो डेस्टिनेशन पे जाना है कि अस्पताल पे जाना है, ये भी तो समझना होगा। ये बहुत नैतिक सी बातें हैं और जो लोग नहीं समझते, खासकर युवाओं की बात करें। अब 2 व्हीलर पे आते हैं, 4 पहिया पे तो हमने बात कर ली। 2 व्हीलर्स की अगर हम बात करें, हेलमेट को लेकर, हेलमेट इतना सरकार की तरफ से या ट्रैफिक व्यवस्था की तरफ से कहा जाता है, लोगों को समझाया जाता है कि साहब आप हेलमेट लगाइए, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट किसी तरीके से घटना घटित हो जाती है, तो अगर आपका सिर बच गया तो अमूमन ज़्यादातर लोग बच जाते हैं। लोग करते क्या है, 3rd क्लास का आजकल हेलमेट भी ले आते हैं। आपको बहुत सारे ऐसी ई-कॉमर्स वाली बाइकें हैं, कंपनियां हैं जो उपलब्ध कराती हैं गाड़ियां, बाइक, और उनका हेलमेट आप देखिए, और वो इतना बेकार हेलमेट लेके चलते हैं कि अगर एक थोड़ा सा उस पर टक्कर लगे तो टूट जाए। अब दूसरी बात, हेलमेट को लेकर लोग करते क्या है, कुछ लोग हाथ में हेलमेट लटका के चलते हैं, कुछ लोग गाड़ी के हैंडल में हेलमेट लटका के चलते हैं। पुलिस वाले अगर दूर से देख लिए तो हेलमेट लगा लिए। अगर अब समझने वाली बात यह कि हेलमेट सिर्फ आप पुलिस के डर से लगा रहे हैं, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं कि आप चालान से बच जाएंगे। दरअसल हेलमेट का प्रावधान इसलिए किया गया है, अगर किसी तरीके से मान लीजिए आपके बाइक का ब्रेक फेल हो गया, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, कुछ हुआ, सिर तो आपका बच जाएगा, तो आप बहुत सारी इंजरी से बच जाएंगे। क्योंकि आप दिमाग, सर से ही सब कुछ संचालित होता है। अगर दिमाग में चोट लग गया तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। डर से नहीं, आप अपने सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाइए। अब दूसरी बात, तीसरी बात पर आते हैं। जो NH बन रहे हैं, जो रोड बन रहे हैं, उनका क्या पैरामीटर है?
अब कहीं कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं स्पीड ब्रेकर की वजह से। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो गाड़ी चला रहे हैं उनको सड़क पे जगह जगह पर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, क्या उनको समझ में आता है कि आगे घुमाव है, आगे स्पीड ब्रेकर है, या क्रॉस है, या तिराहा है, चौराहा है? इन सब चीज़ों को लोग समझते हैं कि नहीं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा आरटीओ विभाग की अगर हम बात करें, आरटीओ विभाग जब लाइसेंस उपलब्ध कराता है तो पहले आपका पक्का लाइसेंस नहीं बनता है, कच्चा लाइसेंस बनता है, वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। उसमें ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। बहरहाल अगर ले दे के किसी ने जुगाड़ से बनवा लिया लाइसेंस, तो ऐसे ही लोग जो हैं ज़्यादातर गलतियां करते हैं, जो जुगाड़ तंत्र में फिट रहते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? ट्रैफिक पुलिस या तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है झाड़ियों के पीछे छुपी रहती है रेड लाइट पे, वो खाली चालान कटने आते हैं, उनका पैसा लेने से मतलब है, उगाई से मतलब है, बाकी नियम कानून से वो ताक पर ही रख के चलते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ कुछ जुगाड़ तंत्र की अगर बात करें, वो भी रफ्तार के कहर को नहीं रोक पा रहे। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, यही सब होता है और इसीलिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान ये बहुत आम बोलचाल की भाषा में ये प्रोग्राम हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ना किसी तरीके के लाग लपेट है, ना किसी तरीके से चिल्ला चिल्लिट है, सिर्फ आपसे हम बात कर रहे हैं। और बात इसलिए कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम का नाम हल्ला बोल रखा। हल्ला बोल मुद्दों पर होता। आप खुद फोन करिए, जुड़िए, अपनी बात रखिए, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपकी बात बेबाकी से रखी जाएगी। अगर आप किसी भी राजस्थान के किसी भी जिले, किसी गांव, किसी ढाड़ी, किसी कस्बे के हैं, आप तुरंत हमें फ़ोन करिए और अपनी बात बेबाकी से रखिए। अब दरअसल गाड़ी सड़क पर चलना सबको है। अब सड़क पर आप चलेंगे, अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो ये कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये सारी असावधानी का ही नतीजा होता है। रफ्तार का कहर हमेशा से असावधानी की वजह से ही हुआ है। इसलिए आपको नियमों का पालन करना है। रेड लाइट का बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है और ये कविता भी पहले सिखाया जाता था। बच्चे अगर देख रहे हैं तो समझ जाएं, उनके लिए कविता था, सड़क पुकारे जोर जोर तुम चलो मेरी बाईं ओर, वरना तुम टकराओगे, अपनी गलती का सजा पाओगे। शायद बच्चे पढ़े होंगे प्राइमरी स्कूल में, अगर नहीं पढ़े हैं तो बड़े उनको समझाएं, बच्चों को बताएं, उनको जागरूक करें। रेड लाइट का मतलब क्या होता है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, फिर इसके बाद येलो लाइट का मतलब क्या। तो छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, स्कूल को समझाना चाहिए। लेकिन ये जो स्कूल में बैठे ये खिड़की से मुस्कुरा रहा है बच्चा, उसको शायद उसके स्कूल वालों को भी पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, रूल रेगुलेशन बच्चों को बताना चाहिए कि स्कूल में किस तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। है तो हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हम आपकी आवाज़ हम जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि आप जुड़िए, बताइए अगर आपको लगता है किसी प्रकार की कोई अनहोनी हुई है या कुछ आपके दिमाग में है जो आप कहना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, अपनी राय बेबाकी से रखना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। सवाल कई हैं, गंभीर हैं, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं।
तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम। देखिए, आप तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अजय, एक दर्शक हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। अजय, बताइए, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर राय और रफ्तार के कहर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि आजकल राजस्थान के जयपुर में लगातार हिट एंड रन के मामले सामने आ रहे हैं। उसके पीछे एक तेज रफ्तार सबसे बड़ा कारण है, जिसके पीछे लापरवाह ड्राइविंग सबसे बड़ा जो है मतलब रोल है, जिसमें ड्राइवर जो है बिल्कुल लापरवाह होकर अपनी मनमर्जी से स्पीड बढ़ाकर गाड़ियां चला रहे हैं। कई लोग नशे में ड्राइविंग कर रहे हैं, कईयों का ध्यान इधर उधर भटका होता है तब भी ड्राइविंग चला रहे हैं, या फोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ लोग ड्राइविंग करते हुए खा रहे होते हैं। बिल्कुल, ये बात आपने 100% बहुत सही कहा कि फोन चलाते हुए आजकल कुछ लोग रश ड्राइव करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ साझा किया। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि फ़ोन चलाने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो गाड़ी चलाते रहते हैं और फिर उसके बाद फ़ोन देखते रहते हैं, और ज़्यादातर आपको देखते सबसे ज़्यादा घटनाएं सिग्नल पर भी होती हैं। लोगों को जरा सी गाड़ी चलाते समय बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। जिन लोगों में धैर्य नहीं है, शायद उनको गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ना भी नहीं चाहिए। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हैंडल मत पकड़िए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप स्टीयरिंग मत पकड़िए, क्योंकि ये आप अपना जान जोखिम में डालेंगे, आपके साथ 4 लोग और उनकी भी जान जोखिम में डालेंगे। तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई तो बहुत महत्वपूर्ण है, वो तो होगी ही, लेकिन ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए कि ट्रैफिक नियमों का अगर वो उल्लंघन करते हैं, ट्रैफिक नियमों का अगर वो पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों पर और कार्रवाई गंभीर होनी चाहिए। तो कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं और आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा, आपकी सेफ्टी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। और जैसा कि हमारे साथ अभी कुछ कॉलर्स जुड़े और उन्होंने अपनी बात बताई, अपना एक्सपीरियंस साझा किया, किस तरीके से ट्रैफिक नियमों को लेकर अनदेखी होती है, किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है। तमाम पहलुओं पर, तमाम विषयों पर हमने विस्तार से चर्चा की और जाना। मधुकर पांडे अजमेर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, रफ्तार का बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। मेरा सवाल आपसे कि लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं के पीछे क्या वजह आप समझ रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? है कि आए दिन लोग जो है तेज रफ्तार से गाड़ियां चला रहे हैं, कहीं पुलिस पे इस पे ध्यान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही जयपुर में भी इसमें भीषण सड़क हादसा हुआ था, और कुछ दिन पहले ऑडी ने 16 लोगों को तेज रफ्तार के कारण से 16 लोग उसमें घायल हुए थे। तो इस पर कहीं ना कहीं पुलिस जो है इसमें सख्ती बरत नहीं रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी उस पर कड़ा अपना आदेश सुनाया था कि इस पे सख्त निगरानी किया जाए तेज रफ्तार वाले वाहनों पे। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि प्रशासन इस पे फिसड्डी साबित होते जा रहा है। जी बिल्कुल। मधुकर, बाइक वालों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाइक चलाते हैं बहुत सारे लोग, ऐसे आपने देखा होगा हेलमेट नहीं लगाते हैं। ऐसे लोगों पर अगर आप कुछ कहना चाहें, अगर आप विचार रखना चाहते हैं तो बताइए। जी, बाइक चालकों के लिए तो सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस जो है इन पे कड़ी कार्रवाई तो नहीं कर पाती है। हाँ, ये है कि ट्रैफिक पुलिस आए दिन कहीं ना कहीं कोई योजनाएं ला करके
निगरानी करती हैं, कभी हेलमेट दी जाती है, कभी ये, लेकिन सख्ती से जो पालन करवाने का जो नियम वो नहीं करवा पा रही है ट्रैफिक पुलिस। अच्छा मधुकर, आप गाड़ी चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, तो किस तरीके से नियम का पालन करते हैं आप? जी बिल्कुल नियम का पालन करते हैं हम। सबसे पहले तो हेलमेट लगाना मेरा मानना है, और जो हमारे दर्शक अगर देख रहे हो तो मेरा यही मानना है कि हेलमेट लगा करके गाड़ी चलाएं। ड्रिंक करके गाड़ी तो बिल्कुल ना चलाएं, इससे उनके भी जान माल की नुकसान पहुंचता है, और सामने वालों को भी क्षति पहुंच सकता है। अच्छा, ड्राइविंग करते समय किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए मधुकर? अगर आप पालन करते हो तो वो भी हमारे दर्शकों को बताएं और आपके माध्यम से लोग समझें कि इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि ड्राइविंग करते समय तो हम शराब का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि और सावधानी से अगर तेज गति से गाड़ी न चलाएं। तेज गति गाड़ी चलाने से हम खुद भी अपना अनियंत्रित हो सकते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होने की अपार संभावनाएं बनी रहती है। हेलमेट का उपयोग करें, और जो ट्रैफिक का जो गाइडलाइन है उसे हम पूरी तरह से पालन करें। जी चलिए मधुकर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य वक्त इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ आपने साझा किया, अपना विचार दिया। तो रफ्तार के कहर को लेकर हम बात कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं, तो लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, आपको जागरूक करते हैं, आपको बता रहे हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए ध्यान से आप गाड़ी चलाइए और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और इसी के साथ